Hello everyone, good morning. Yesterday we learned uh, about the female ferticide law, and before that we have learned dowry system. Now we will learn role of a constitution. Role of a constitution. Various situations require some rules or laws which are acceptable to all. बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें आपको कुछ रूल्स और कुछ लॉज की ज़रूरत होती है जो कि सभी के लिए एक्सेप्टेबल होता है. इन एनी कंट्री दिस बेसिक रूल्स विच safeguard the interest of diverse group of people are laid down in the form of constitution which may be written or unwritten. कोई सी भी कंट्री में ये बेसिक रूल्स होते हैं कि अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं जो कि रिटर्न भी होते हैं या फिर अनरिटर्न होते हैं. मीन्स अगर बने हैं तो फॉलो करने हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज does a set of rules according to which it is governed. जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का वो रूल्स का एक ऐसा सेट है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा. इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल इट्स सिटीजन एंड लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर अ गुड सोसाइटी. ये हर एक सिटीज़न के लिए एक्सेप्टेबल होता है और हम इसको फॉलो करते हैं तो एक अच्छा समाज निर्माण होता है. It is the supreme law of country and legislation of the state must be in accordance to the principle laid down in the constitution. ये एक सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का और स्टेट के लिए लेजिस्लेशन है जो कि इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में हमारी हेल्प करेंगे. रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ. The framers of the constitution had visualized that the rule of law must always prevail in order to help India occupy a credible position as a democratic country. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले उन्होंने ऐसा देखा है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे इंडिया को हेल्प करे एक अच्छी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने में हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में. इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म इट मीन्स दैट नो वन इज़ अबाउ द लॉ. इसका सबसे बेसिक फॉर्म क्या होना चाहिए कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है. रूल ऑफ लॉ डिमांड्स दैट पीपल ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड होल्डिंग पावर शुड बी गाइडेड बाय लॉ एंड नॉट टू बी अलाउड टू एक्ट इन आर्बिट्रेरी और अनलॉफुल मैनर. रूल ऑफ लॉ जो है वो एक लोगों में एक ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले अलग अलग स्टेट के ऑर्गन्स में जिसमें ये एक ऐसी पावर को होल्ड करे कि आप किसी भी लॉ को इनको गाइड कर सकते हो और इनको किसी भी कंडीशन में इन लॉ को अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो इनको पनिशमेंट दिया जाए. द सिटीज़न शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ. जो सिटीजन्स हैं वो लॉ के थ्रू ही प्रोटेक्ट होते हैं और इक्वल राइट्स इंजॉय करते हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज जब हम करते हैं. This measure was adopted to guard against the abuse of power and evolve a democratic structure of power relationship. ये जो मेजर है ये एक गार्ड की तरह होता है उन लोगों के लिए जो पावर को अब्यूज़ करते हैं और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाने में आपको हेल्प करता है जिससे कि एक पावर रिलेशनशिप डेवलप होता है. इन दिस constitutional scheme it is the parliament or legislature that enacts law, the executives that implement them and the judiciary that interprets them. ये इस कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में क्या होता है कि ये पार्लियामेंट होता है या जो लेजिस्लेचर होता है ये ऐसे लॉ बनाता है जो कि इनको एग्जीक्यूट भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं और इनको इंटरप्रेट भी करते हैं. लेजिटिमेसी ऑफ लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.